के ही लोग अपने आप को ही क्या कर देते, एक दूसरे से लड़ के कट के मर के ख़त्म हो जाते। संविधान की ज़रूरत पड़ी। यहाँ के बुद्धिजीवियों ने कहा नहीं भाई संविधान जरूरी है। जय हिंद। आज हम लोग एक बड़े ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, वो क्या है, हमारा संविधान निर्माण। हमारे देश में संविधान निर्माण की क्या ज़रूरत थी ना। पहली बात कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, हमारा देश आज़ाद हुआ कब, 15 अगस्त 1947। तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को जब हमारा देश आज़ाद हो गया, तो यहाँ के जो बुद्धिजीवी थे, बुद्धिजीवी जिन्होंने देश की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान दिया, जिनको समझ में आ रही थी कि गुलामी क्या है ना और आज़ादी क्या है, तब ना समझे कि हाँ हम लोग गुलाम हैं और इस गुलाम बनाने वाला ये अंग्रेज है। तब जाकर उन्होंने फाइट करना शुरू किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि उनको आज़ादी मिली। तो सवाल ये उठता है कि अगर हमारा देश आज़ाद हो गया, संविधान निर्माण हुआ ना, तो आखिर इसकी ज़रूरत क्या थी, ये संविधान होता क्या है, पहले ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो पहले हम लोग जानेंगे कि संविधान आखिर होता क्या है। तो देखिए, संविधान एक नियम है, एक रूल है, एक कानून है। संविधान क्या है, एक नियम है, एक रूल है, एक कानून है। अब एक छोटी सी उदाहरण से समझते हैं, छोटे छोटे। जैसे आप लोग हैं, एक छात्र है ना, आपके फैमिली में बहुत सारे ऐसे रूल तो नहीं, लेकिन कुछ रूल ज़रूर होता होगा। जैसे छोटों पर यह नियम होगा कि जब भी तुम घर से बाहर निकलना, बड़ों से परमिशन ले लेना कि तुमको जाना कहाँ है। ठीक है, आप लोग जब कहीं जाते होंगे या किसी कार्य के लिए भी, तो आप अपने माँ से, अपने पिताजी से ना, या अपने बड़े भाई बहनों से पूछ लेते होंगे कि हमको यहाँ जाना है। तो ये क्या दिखा रहा है, एक नियम दिखा रहा है, एक रूल दिखा रहा है, जिसको आप फॉलो कर रहे हैं। यदि आप फॉलो नहीं करते हैं तो वो आप एक्शन लेते हैं कि नहीं लेते हैं। इसी प्रकार आप स्कूल जाते हैं, स्कूल जाते हैं ना जी, तो स्कूल जाते होंगे तो जब मन करता है तभी चले जाते हैं, जब मन करता है तब चल जाते हैं, ऐसा नहीं ना जी। एक टाइम बनाया गया होगा कि आपको 9 बजे जाना है, तो 9 बजे जाते हैं। अभी मान लीजिए 6:30 बजे से मॉर्निंग स्कूल चल रहा है, तो आपको क्या होगा, ये फिक्र लगी होगी कि हमको 6:30 बजे तक स्कूल पहुंच जाना है, नहीं तो हमें सजा के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि ये स्कूल का नियम है। अच्छा, उसके बाद आपको घंटी वाइज पढ़ाई जाती होगी कि इस घंटी में इस सब्जेक्ट को पढ़ाया जाएगा, इस घंटी में इस सब्जेक्ट को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, कौन सर कब आएंगे, कौन से चैप्टर को पढ़ाएंगे ना, कौन से बुक को पढ़ाएंगे, ये सारे जो एक नियम के द्वारा चल रहा होगा, जिसको हम लोग रूटीन कहते हैं ना, उसके द्वारा हम लोग मैप है। अच्छा, बिना पूछे आप क्लास से बाहर भी नहीं निकल सकते हैं, निकलते हैं तो फिर दंड के लिए आप, तो यहाँ भी एक नियम काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। घर से गए तो स्कूल, स्कूल में भी नियम। अच्छा, अब चले जाइए आप हॉस्पिटल का जायजा लीजिए, क्या हॉस्पिटल में भी कोई रूल है, कोई कानून, कोई नियम है वहाँ पर? तो जाइएगा तो हाँ बिल्कुल आपको मिलेगा। जब आप पुर्जा लगाने की बारी आएगी तो कहेगा, जो बैठा होगा पुर्जा लगाने वाला, वो कहेगा कि 9 बजे के बाद ही खुलेगा। यहाँ पेशेंट की हालत ख़राब है, हाँ, वहाँ कहेगा कि 9 बजे के बाद पुर्जा लगेगा। तो एक इमरजेंसी भी होता है वार्ड, इमरजेंसी में उसको ले लिया जाता है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि डॉक्टर के पास भी एक रूल है, जिसके द्वारा वो अपने क्रियाकलाप को अंजाम दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अच्छा, यहाँ से और बढ़िए आगे, तो आपके देश में एक सिस्टम है, एक कानून है। ठीक है, अब एक घर को चलाने के लिए एक कानून बन रहा है, एक स्कूल को चलाने के लिए एक कानून बन रहा है, एक क्या बोलते हैं हॉस्पिटल को चलाने के लिए वहाँ भी कानून बन रहा है।
तो बताइए हमारा देश इतना बड़ा विशाल है और अभी की डेट में लगभग 140 करोड़ आबादी है। कितनी? 140 करोड़। और 140 करोड़ लोग हैं और उनकी सोच, रहन सहन, खान पान कितना है कि नहीं। अब उन लोगों को संभालना, एक क्लास में एक टीचर सारे बच्चों को हैंडल करने में मतलब बहुत पापड़ बनना पड़ जाता है। एगो कहेगा तो एगो कहेगा हाँ, एगो इधर से मारेगा काहे से कन, एगो उधर से मारेगा काहे से कन। सबको हैंडल करना बहुत बड़ी बात हो जाती है। होती है कि नहीं होती है? कोई कहेगा हिंदी पढ़ाइए, कोई कहेगा अंग्रेजी पढ़ाइए। इसलिए ना रूटीन सेट कर दिया गया है कि इस घंटे में आपको यही पढ़ाया जाएगा। तो वो भी इत्मीनान से बैठा हुआ है, उसको बोलने की ज़रूरत नहीं है। रूटीन नहीं रहता तो कोई कहता हिंदी पढ़ाइए, कोई कहता अंग्रेजी पढ़ेंगे हम। और रूटीन है तो बहुत इजी हो गया। तो इतने बड़े आंकड़े को, इतने बड़ी जनसंख्या को हैंडल करना बिना रूल रेगुलेशन के संभव नहीं है। समझ में ना, संभव नहीं है। इसी के लिए ये संविधान की आवश्यकता पड़ी। इतने लोगों को हैंडल करने के लिए क्या बना? संविधान बना। और समझ लीजिए एक बात, भारत का जो संविधान है दुनिया का मात्र इकलौता ऐसा संविधान है जो लिखित है और सबसे बड़ा संविधान है। क्या है? लिखित है। लिखित मतलब लिखा हुआ है, ये कीजिएगा तो आपको ये दंड मिलेगा, ठीक है। चोरी कीजिएगा तो आपको ये सज़ा मिलेगी, किसी का कत्ल कीजिएगा तो आपको ये सज़ा मिलेगी, किसी का रैप कीजिएगा तो इसका ये सज़ा मिलेगी, किसका सामान चोरी कर लीजिएगा उसकी सज़ा ये मिलेगी, बड़ा सामान चोरी कीजिएगा तो आपको ये सज़ा मिलेगी, छोटी चोरी कीजिएगा तो ये सज़ा मिलेगी। मतलब कि हर बात को, एक एक बात को नज़र में रखते हुए आपका संविधान लिखा गया। तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है इस संविधान को जानना। देखिए इस संविधान, हमारे भारत के संविधान को बनाने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लग गया। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना कठिन हुआ होगा संविधान लिखना, और कितनी कठिन हुआ होगा सबसे बड़ी बात यह कि सारे लोगों के मत को जानना कि लोग कैसे क्या सोचते हैं, सारे घटनाओं को जानना कि हमारे देश में लोग कैसे कैसे विचार को रखते हैं, कैसे कैसे सोचते हैं। हाँ, उन लोगों को दिमाग में रखना, उनको नोट करना, ये एक मामूली बात नहीं थी। मामूली बात है? हो ही नहीं सकती, क्योंकि 140 करोड़ आबादी की उस समय तो 140 करोड़ नहीं थी, लेकिन फिर भी थी ना जी, जनसंख्या थी कि नहीं थी। एक लंबी जनसंख्या को क्या करना, हैंडल करना, उनकी मत को जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात को समझिए आगे। संविधान सभा तो बनना शुरू हो गया, संविधान सभा बनना शुरू हो गया। तो क्या हमारा संविधान जब बनना शुरू हो गया, लिखाना शुरू हो गया, ठीक है, तो एक गठन हुआ। क्या हुआ? एक गठन हुआ, ठीक है। गठन क्या हुआ कि हमारे देश में बहुत सारे जो पॉलिटिशियन थे, उस समय तो पार्टियां नहीं थी, लेकिन पार्टी में आपको कांग्रेस, भारतीय कांग्रेस ना जी, इसका नींव 1885 में पड़ा। और 1885 में उसका नींव इसीलिए रखा गया, हाँ, उसकी स्थापना इसीलिए की गई ताकि हमारा देश को आज़ाद कराया जा सके, ठीक है। क्योंकि हमारा देश 200 साल तक गुलामी किया था, ये मामूली बात नहीं है ना जी। 200 साल गुलामी समझते हैं ना, आपके हड्डी तक भी गुलामी किया होगा, क्योंकि एक आदमी मर जाता है तो उसका हड्डी बचता है, यानी हड्डी भी जब तक वो सारा होगा ना तब तक वो शासन किया होगा। कौन? अंग्रेज ना, उसके हड्डी सड़ जाने तक शासन किया। कौन? अंग्रेज किया। तो बहुत दिनों तक शासन करने के बाद और एक बार आज़ादी मिलना और उसके बाद सब लोगों को संभालना आसान बात नहीं थी, ठीक है। तो संविधान तो बनना शुरू हुआ। संविधान सभा के जो
अध्यक्ष बनाए गए वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाए गए। आप लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जानते होंगे, हमारी सारण जिला के थे ना जी। हम लोग बहुत खुश नसीब हैं और इस बात पर गर्व होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए कि हम लोग जहाँ जन्म लिए वहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे भी शख्सियत जन्म लिए। ठीक है, इन पर हम स्पेशल वीडियो बना देंगे, आप लोग एकदम अच्छा से समझ लीजिएगा। ठीक है, तो ये सारण जिला के थे और ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति क्या बोलते हैं राष्ट्रपति भी बने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये बहुत बड़ी शख्सियत का नाम है। ठीक है, छोटे मोटे शख्सियत का नाम नहीं है। एक समझ लीजिएगा अपने दौर में एक ब्रिलियंट स्टूडेंट रहे हैं, छोटे मोटे स्टूडेंट नहीं, ब्रिलियंट स्टूडेंट में ये शुमार किए जाते थे। बहुत बेहतरीन इनका करियर गुजरा है। ठीक है, तो हम लोग देखिए इस वीडियो में जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये एक मामूली मतलब इंट्रोडक्शन है। क्या है? इंट्रोडक्शन है। हम इस लेक्चर में केवल आपको इंट्रोडक्शन क्यों बनाने की जो इच्छा हुई उसको हम बता रहे हैं कि संविधान की आखिर ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, हम लोग आगे बहुत चीज़ जानेंगे, अगले लेक्चर में जानेंगे। ठीक है, तो समझिए बात को। तो यहाँ संविधान निर्माण हमारा तैयार हो गया। अब सवाल ये उठते कि अभी हम बताएं आप लोग को कि इतनी बड़ी आबादी को, सोच को ना, कानून व्यवस्था को संभालना ना मामूली बात तो थी नहीं। अब पहली बार आपका देश आज़ाद, साथ में कानून लगाना ज़रूरी होता है। नहीं तो जानते हैं आज़ादी किसे कहते हैं। आप लोग भी सोचते होंगे कि हम आज़ाद हो गए हैं, आज़ादी सोचते होंगे। जैसे कि आप घर से जब निकलते होंगे तो आप एक जहन में एक बात गुजरती होगी कि हमको कोई टोके ना, न रोके, ये गुजरती होगी ना। जैसे ही अगर मम्मी कह दी अंदर से आवाज़ दी कहाँ जा रहे हो, आपके जहन में एक ही बात, ये कहाँ से टपक गई। पापा अगर बोल दिए तो बस आप लोग अंदरे अंदरे क्या क्या सोच लेते होंगे ना। तो आज़ादी हर चीज़ हर लोग को पसंद है कि नहीं। एक पक्षी भी अपनी आज़ादी के लिए देखते हैं, जब आज़ाद रहती है तो पूरी उड़ान भरती है, लेकिन जो पक्षी कैद रहती है उसको उससे जाकर पूछिए ना। तो आज़ादी सबको पसंद है। जब आज़ाद होता है इंसान ना, तो जानते हैं बहुत बड़ा बड़ा काम करना शुरू कर देता है। आप अभी माँ बाप, भाई बहन या अपने एक फैमिली, एक समाज के दायरे में जब है ना, तो आप सही सलामत है, ठीक है, समझ में आया ना। और जिस दिन आपको आज़ाद कर दिया जाएगा ना, जिस तरह हमारे कुत्ते को देखे हैं, हमारा कुत्ता को देखे हैं कि नहीं देखे हैं, वही हाल हो जाएगा। समझ में आया ना। तो हम लोग खुश नसीब है कि हम लोग को इन लोग की साया मिल रहा है। कोई रोकने वाला है और कोई टोकने वाला है। यदि वो ना रहे तो अब आज़ादी तो हम लोग हो गए थे। अब उतने लोग कहे कि अरे यार अंग्रेज तो चला गया सब, तो यही खुरपाती करना शुरू कर देता सब। इंडिया के ही लोग अपने आप को ही क्या कर देते, एक दूसरे से लड़के कट के मर के ख़त्म हो जाते। संविधान की ज़रूरत पड़ी। यहाँ के बुद्धिजीवियों ने कहा नहीं भाई संविधान जरूरी है। तो इसके लिए उन्होंने, जानते हैं, बहुत सारे ऐसे आपके देश के बुद्धिजीवियों ने क्या किया, दूसरे देश का संविधान पढ़ना शुरू किया। अब आप कहिएगा कि दूसरे देश को पढ़ने की क्या ज़रूरत है भाई। इसलिए पढ़ने की ज़रूरत है क्योंकि जिस देश में संविधान पहले से लगा हुआ है, जैसे अमेरिका था, आयरलैंड था ना, फ्रांस था, यहाँ पहले से संविधान था। ठीक है, तो जब वहाँ पहले से संविधान थी और वहाँ के लोग, वहाँ के भी तो लोग होंगे ना जी, तो यहाँ के बुद्धिजीवियों ने वहाँ जाकर वहाँ की किताबों को स्टडी करना शुरू किया, वहाँ के संविधान को स्टडी करना शुरू किया। और जब स्टडी किया तो उनमें जो जो बातें इम्पोर्टेंट लगी, ठीक है, जो जो बातें अच्छी लगी कि नहीं ये भी हमारे देश में होनी चाहिए ना। जैसे मान लेते हैं किसी को मौलिक अधिकार की बात, अभी हमारे देश में एक जो संविधान हमको दे रहा है मौलिक अधिकार, कितने मौलिक अधिकार हैं? 6। कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। तो ये जो मौलिक अधिकार हमें अब इस मान लेते हैं बुद्धिजीवियों ने पढ़ा दूसरे देश के संविधान, वहाँ देखा कि मौलिक जो अधिकार है बहुत फेमस, मतलब अच्छा लग रहा है, इसमें देश के प्रत्येक नागरिक को अधिकार मिल रहा है।
आप लोग जानते हैं कि इसमें मौलिक अधिकार में आपको क्या हो जाएगा, शिक्षा पाने की अधिकार है ना जी। आप शिक्षा ले सकते हैं, लड़का हो या लड़की हो। हिंदुस्तान के किसी भी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल में जाकर शिक्षा हासिल कर सकता है। तो ये अधिकार कौन दिया, संविधान दिया। तो ऐसे ऐसी बातें बहुत सारे ऐसे, जैसे धर्मनिरपेक्षता हो गया ना, कि इस देश में जितने भी लोग हैं, अलग अलग धर्मों के मानने वाले जो लोग हैं ना, उन लोगों को अपनी धर्म मानने की आज़ादी, ठीक है, और उस धर्म के प्रचार प्रसार करने की आज़ादी। ये सारी बातें जो थी, जिस जिस संविधान में अच्छी लगी, वो सारी बातें हमारे संविधान में लिखने का काम किया गया। तो यहाँ जितने भी पढ़े लिखे लोग थे ना, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए ना, ये आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए, मौलाना आज़ाद हो गए, ठीक है, बड़ी बड़ी हस्ती, गांधी जी हो गए। खुद गांधी जी ने, जानते हैं, इस देश को जानने के लिए, इस देश के लोगों को जानने के लिए 1 साल, कितने, 1 साल तक भ्रमण किए। क्या किए, पूरे देश का भ्रमण किए, शहर शहर गए, गांव गांव गए, वहाँ के लोगों की सोच को समझे। ऐसी आज़ादी नहीं मिली है। आज़ादी मिलने के लिए बहुत लोगों ने कुर्बानियाँ भी दी है, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा संविधान बनते चला गया, और समझ लीजिए कि बहुत सारे ऐसे देश के संविधान को पढ़कर उसमें से अच्छी अच्छी बातों को नोट करके और हमारे संविधान में क्या कर दिया गया, कॉपी पेस्ट कर दिया गया है। समझ में है ना। कुछ बातों को उसमें सुधार भी किया गया है, उसको थोड़ा और सहेज के लिखा गया है ताकि और बेहतर हो, ठीक है। तो इन सब बातों को इस प्रकार हमारा संविधान बनना शुरू हुआ, और बनते बनते कितना साल लग गया, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लग गया। और एक दिन वो घड़ी आई जिस दिन हमारा संविधान लागू भी हो गया, ठीक है। तो बनकर तैयार कब हुआ, 26 नवंबर 1949 में आपका बन के तैयार हो गया था, और 26 जनवरी 1950 को ये पूरे देश के लिए लागू हो गया, पूरे देश में लागू हो गया। तो हमारा संविधान लागू हो गया, एक नियम कानून बन गया जी, ठीक है। तो हम लोग संविधान के जो इम्पोर्टेंट तो सब है, उसमें एक एक बात क्या है, इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम लोग पार्ट वाइज उसमें और भी पढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे उसकी पार्ट को पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें कौन सी अच्छी बातें हैं जो हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी है। वैसे तो हम लोग मौलिक अधिकार ही जान लें तो बहुत है। तो हम लोग इस वीडियो में बस इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है। फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड और भी वीडियो बनाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसे ही वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। आज के लिए जय हिंद।